गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर में आगे हमने मैडम ने पूरा टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल और आपको उसकी फॉर्मूला और सब लिखा है। एक बार थोड़ा फिर से रिवाइज करते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा सम करते हैं। ओके, फर्स्ट तो प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं? ओके, कोई भी कंडीशन में ऐसे सपोज कोई भी बोला है कि आपको आपके क्लासरूम में कितनी गर्ल्स है कितनी बॉयज़ है, तो बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, वो टाइप्स के अलग अलग एग्जाम्पल आएंगे। तो फर्स्ट उसकी फॉर्मूला। तो फर्स्ट तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं उनकी कंडीशन कितनी है। सपोज कोई एक क्लासरूम है, उसमें 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है, उसमें 23 गर्ल्स है एंड 27 स्टूडेंट बॉयज़ है। टोटल 50 हो गए, 23 गर्ल्स 27 बॉयज़। ऐसे किस फर्स्ट तो फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ऐसे टोटल 50 है, गर्ल 27 बॉय। तो जिसकी फाइंड करनी है, सपोज किसकी फाइंड करनी है, गर्ल की, तो टोटल कितने हैं 23 और सॉरी टोटल 50 है और गर्ल 23 है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो जिसकी फाइंड करनी है वो ऐसे ऊपर आएंगे और टोटल कंडीशन कितनी है तो 50। तो नंबर ऑफ टोटल होता है वो ऐसे डिवाइडेशन में आता है, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कहाँ पे आएगा, ऐसे 23 ऊपर। ओके डियर स्टूडेंट, ये सिंपल हमने कोई एक एग्जांपल लेके ऐसे फाइंड किया है। एक्चुअली क्या होता है हम देखते हैं। Probability of any events is given by the ratio of the number of trials। तो 23 था, वो नंबर ऑफ ट्रायल्स टोटल में से कितने हैं तो 23 गर्ल्स। ओके, which the event according the total number of trials। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, तो टोटल कितने थे क्लास में 50 of the trials experiment probability of event A। सपोज इसको हम A बोलेंगे, तो उसको हम कैसे दिखा सकते हैं, तो P of A, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, इस टाइप के एग्जांपल। और उसकी फॉर्मूला देख लेते हैं। तो P of A इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट ए अकॉर्डिंग, इवेंट ए है उसके अकॉर्डिंग। तो इवेंट ए कितना था 23। डिवाइडेशन में आएगा द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो टोटल क्लासरूम में कितने थे स्टूडेंट, तो 50 स्टूडेंट। इस टाइप के आगे डिफरेंट सम आएंगे, उसमें आपको क्या याद रखना है, तो P of A इज इक्वल टू जितने हमने ट्रायल लिए, जिसकी बात एग्जाम्पल में कर रहे हैं, जो भी फाइंड करना है वो कहाँ पे आएगा ऊपर की कंडीशन में। और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, टोटल कितनी कंडीशन की बात हो रही है तो वो कहाँ पे आएगा ऐसे डिवाइडेशन में। ओके डियर स्टूडेंट, दूसरा एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि कोई भी डाइज है, क्या है डाइस। तो डाइस में आपको पता है कि 1 डाइस ले तो उसमें 6 कंडीशन होती है।
या तो डाइज में 1 पड़ता है या 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 कंडीशन है। तो डाइस का सिंगल डाइस का एग्जांपल आए तो P ऑफ n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 6। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है वो अकॉर्डिंग नंबर ऊपर आएगा। तो क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि ऑड नंबर्स, तो इसमें ऑड नंबर कौन कौन से हैं? ऑड नंबर कौन कौन से हैं, कितने हैं, कौन कौन से और कितने, वो दोनों में बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है, ऑड नंबर कितने हैं और कौन कौन से हैं, टोटल कौन कौन से हैं, तो 1, 3, 6, और ये कितने नंबर हुए तो टोटल 3, तो उसमें क्या आएगा 3/6, तो उसका आंसर आएगा 1/2। ओके डियर स्टूडेंट, ऐसे दूसरा कोई एग्जांपल डाइस में से आए तो 5 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 5 नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओके, तो आपको पता है कि डिवाइडेशन में तो कौन सा आएगा 6 ही आएगा, तो ऊपर आप 5 लिखते हो तो ये रॉन्ग गिनाएगा। क्या गिनाएगा? रॉन्ग। 5 मीन्स कितने नंबर की बात हो रही है, तो ओनली फॉर 1 ही नंबर की बात हो रही है। कौन से? तो 5 नंबर अकेला है, ओनली फॉर 1 नंबर की बात हो रही है, उसका आंसर अकेले 5 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो 1/6 ही आएगा। कितने नंबर होते हैं वो मेन देखने के, कौन से नंबर की बात हो रही है वो, टोटल कितने में से क्वेश्चन में कितने नंबर पूछ रहे वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा कोई ऐसा एग्जांपल हम लेते थे तो उसमें बाद में कार्ड के एग्जांपल आएंगे, कॉइन के एग्जांपल आएंगे, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल हम बाद में डिटेल में देखेंगे। 2 चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, टोटल नंबर कितने हैं वो, और सेकंड जो भी हम कितने ट्रायल है ये वाला। ऑफ द नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट्स, तो वो नंबर ऑफ ट्रायल, कितने ट्रायल की बात कर रहे हैं, तो इसमें 1 ही ट्रायल था, इसमें कितने थे तो 3, इसमें 23। वैसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं आगे। अब प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज में क्या होता है, तो जो कोई भी इवेंट होता है प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करें तो वो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकती, मींस माइनस में नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके, कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। 1 से ज्यादा ऐसे कोई प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करो और 1.5 या 2.7 तो एक पॉसिबल ही नहीं है, उसका आंसर 0 से 1 के बीच में ही होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है कि टोटल नंबर कहाँ पे आता है नीचे, और जितने इवेंट जो कंडीशन है जितने ट्रायल है वो कहाँ पे आएगा ऊपर, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, और नीचे वाला नंबर जो डिनोमिनेटर है वो ज़्यादा होगा कहाँ से, मोनोमीटर।
ओके, तो ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर कैसा होता है, बड़ा होता है, तो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। ये मेन चीज है, क्योंकि कोई आप सम कैलकुलेशन कर दो और बाद में उसका आंसर ऐसे 2.7 या 1 प्लस आएगा, तो आपका एग्जाम्पल रॉन्ग ही गिनाएगा, वो वहां पे आपको कुछ मिस्टेक हुई है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स लाइन बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूडिंग बोथ, सो 0 less than and equal to p of a less than and equal to 1 for any event p। कोई भी a कोई भी a इवेंट होता है तो उसकी कंडीशन कहाँ पे होता है, तो 0 और 1 के बीच में ही काउंट होगी, 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। ओके डियर स्टूडेंट, उसकी सेकंड प्रॉपर्टीज, तो द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ मैन्युअल, कोई भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, ठीक है, सपोज ए वाली प्रोबेबिलिटी थी, इन दोनों का प्रोबेबिलिटी का हम एडिशन करें, सम करें, तो उसका आंसर कितना होता है, 1 ही। कितना होता है, 1। सपोज पी ऑफ ए इज इक्वल टू 23/50 आया, क्योंकि गर्ल्स 23 थी और बॉयज कितने थे, 50, और पी ऑफ बी बॉयज की कितनी आई, तो 27 और नीचे डिवाइडेशन में 50। अब पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी का हम एडिशन करेगा तो उसका आंसर कितना होगा, 1 ही होगा। देयरफॉर 23/50 प्लस 27/50 इज इक्वल टू नीचे 50, 23 प्लस 27 इज इक्वल टू 50, आंसर कितना आया, 1। तो उसका इवेंट्स का एडिशन करें तो कितना होता है, 1 ही। ओके, और एक सेकंड कंडीशन में यहाँ पे लिखता हूँ, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1। ए बार का मीनिंग क्या होता है, तो जिसमें इंक्लूड नहीं हुए वो, सपोज एग्जांपल था तो 23 गर्ल्स इंक्लूड हुई थी, तो पी ऑफ ए डैश इंक्लूड नहीं हुए तो टोटल कितने थे, तो 50 माइनस 23 तो 27, इन दोनों का एडिशन करें तो पी उसका आंसर कितना होना चाहिए, 1। ओके डियर स्टूडेंट, लास्ट में द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट होता है तो उसका आंसर 0 ही आएगा, इन शॉर्ट पॉसिबल ही नहीं है। सपोज कोई ए वाला सम में था डाइस वाला, तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि जो डाइस है उसमें 7 नंबर आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, तो डाइस में आपको पता ही है कि 60 नंबर आता है, 1 2 3 4 5 6, उसमें 7 नंबर की कोई कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। ओके, दूसरा कोई एग्जांपल हम ले तो कोई 30 मार्क्स का आपका मैथ्स का टेस्ट है, 30 मार्क्स का आपका मैथ्स का टेस्ट है, उसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि आपके 35 मार्क्स आए, कितने, 35, तो इम्पॉसिबल है, 30 में से 35 मार्क्स नहीं आ सकते, तो उसका आंसर कितना होता है, 0। ओके, उसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज 1, कोई भी सर्टेन इवेंट है जो ट्रूथ है, सन इज राइज ईस्ट, तो सर्टेन है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये उसके फॉर्मूला थे, हमने ऐसे डिफरेंट टाइप के 2-4 एग्जांपल लेके देखे कैसे आते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज में 0 से 1 के बीच में ही होते हैं, दोनों का एडिशन करें तो उसका आंसर कितना होता है, 1 ही होता है, और जो इम्पॉसिबल इवेंट हुए उसका आंसर 0 और सर्टेन इवेंट्स का 1। ऐसे एमसीक्यू में या ट्रू फॉल्स में ये चीज आ सकती है। ओके,
नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। इन अ क्रिकेट मैच, क्रिकेट की बात हो रही है तो रोहित को तो आप सब पहचानती ही होंगे। हिट्स ए सेंचुरी इन 4 इनिंग्स आउट ऑफ 10 इनिंग्स। टोटल 10 इनिंग में वो क्रिकेट खेलते हैं, तो उसमें 4 इनिंग में सेंचुरी का मीनिंग होता है 100 रन करता है। ओके, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही डिड नॉट, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। आप क्या करते हो, क्वेश्चन पूरा ढंग से पढ़ते नहीं हो, उसके बाद ये नॉट वर्ड्स का यूज नहीं करते, और उसने जो भी 4 इनिंग में जो सेंचुरी बनाई उसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन को ढंग से 2 बार रीड करो, उसके बाद आप आंसर लिखने का स्टार्ट करो। कोई भी क्वेश्चन हो, ऐसे सेंटेंस वाले 2-3 होते हैं, 2-3 लाइन के सेंटेंस वाले होते हैं, तो वो क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ो। ओके डियर स्टूडेंट, तो फर्स्ट टोटल इनिंग कितनी है, तो टोटल इनिंग 10, टोटल इनिंग कितनी है 10, और उसका क्या है, ही डिड नॉट हिट्स सेंचुरी। तो सेंचुरी कितने इनिंग में वो नहीं मारता, सेंचुरी कितने इनिंग में वो नहीं मारता, तो रोहित did not his a century। तो टोटल में सपोज 10 में टोटल इनिंग 10 था, टोटल इनिंग कितनी थी 10, उसमें 4 में वो सेंचुरी मारता है, तो कितने में नहीं मारेगा, तो 6 में 10 - 6 इज इक्वल टू 10 - 4 इज इक्वल टू 6 इनिंग। ओके, तो आपको पता चल गया कि उसका आंसर क्या होता है, तो द ability he did not century is equal to क्या आएगा, टोटल इनिंग। और ऊपर कितने ट्रायल की बात हो रही है, तो कितने नंबर की बात हो रही है, ऊपर 6 क्या था, तो उसकी सेंचुरी नहीं थी, तो he did not his a century। ओके, तो 6/10 ऐसे 3/5 फ्रैक्शन में उसका आंसर 3/5 आया। उसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो उसका आंसर होगा 0.6। आपको चेक कर देने का कि 0 और 1 के बीच में आंसर आता है, तो आता है 0.6, तो आपका आंसर ऐसे करेक्ट होगा। बाद में 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 0 से कम होना नहीं चाहिए। इस टाइप के एग्जाम्पल आएंगे। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू।